हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग का ट्रेड काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। बट आज मैं काफ़ी दिनों से यार एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ और इसलिए मैं ये वीडियो बनाने के लिए आ गया कि यार पता है मार्केट में कितना भी रैली आती है, कितना भी मार्केट गिरता है, अगर आप सही डिसीजन लेके भी बैठे रहते हो, मतलब आप सी में डिसीजन लेके बैठे हो, मार्केट चढ़ रही है या मार्केट गिर भी रही है तो आप पी में डिसीजन लेके बैठे हो, तो यार आप होल्ड नहीं कर पाते। आप वो एरिया तक होल्ड नहीं कर पाते। मार्केट जहाँ तक जाने के लिए रेडी है, आप 20-30 पॉइंट लोगे, बहुत ज़्यादा आप 30 पॉइंट या बहुत मैं बता रहा हूँ तो भाई 35 से 40 पॉइंट लेते लेते ना प्रॉफिट बुक कर देते हो। लेकिन यार एक प्रॉब्लम इसमें है ना कि यार यही अगर मार्केट गिरता चला गया, जैसे मैं एक सेकंड में पहले ये इरेज कर लेता हूँ। जैसे अभी मान लेते हैं ना कि आप 200 पे कोई चीज़ बाई करते हो और आप इसका स्टॉप लॉस ले लेते हो कि चलो भाई 200 है तो इसका बहुत ज़्यादा तो 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब आपको ये चीज़ पता है कि कहीं ना कहीं आपको 170 पे निकलना है, आप उस एसएल को लेके चल रहे हो और आपका उस पर्सपेक्टिव से आपका जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं आप 1:1 हो गया, 1:1 या फिर 1:2, 3, 4, मतलब जो भी है 2, 3, 4, मतलब 5 तक जो भी आप रख सकते हो अपने हिसाब से रखते हो। तो ये तो ठीक है भाई, मार्केट चल रही है तो जब ऊपर जा रही है आपको वो चीज़ मिल रहा है तो आप वो पोजीशन कट क्यों कर देते हो। 30-40 पॉइंट बुक किए, कट कर दिए। बहुत ज़्यादा ऊपर गया, 40-50 पॉइंट गया, कट कर दिए। इनफैक्ट 1:1 पे ही निकल जाते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन अगर यहीं पे मार्केट नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो गई और आपका यहीं पे 170 पे ही आपका टारगेट है, 170 पे आपका टारगेट है और आपको यहाँ पे निकलना है, तो आप ये चीज़ नहीं निकलते हो। आप इंतज़ार करोगे चलो 150 पे निकल जाऊंगा, 150 करते करते फिर 130 आ गया, फिर 110 आ गया, मतलब आप लंबा होप में आप बैठ जाते हो। आप ये एक होप लगा लेते हो पता नहीं क्यों कि ये मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी और आपका ये 200 वाला एरिया भी कवर हो जाएगा और प्लस आपको कुछ प्रॉफिट भी मिल सकते हैं। आप इस होप में बैठते हुए आप उस गिरते हुए मार्केट में आप गिरते चले जाते हो। बट ये जो 170 पॉइंट आपने डिसाइड किया था ना यहाँ पे, यार यहाँ एग्जिट नहीं करते आप। और चलो मैं मान भी लेता हूँ कि वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, मैं इसको इरेज, एक मिनट, अभी मान लो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो भी जाता है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अगर ये गिरती हुई मार्केट जो है ये बहुत ज़्यादा रिवर्स हो के और ये मार्केट जब ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट होता है और आपके कहीं ना कहीं बाइंग प्राइस के ऊपर जब निकलना स्टार्ट होता है तेज़ी से भी, तो आप बहुत ज़्यादा 30-40 पॉइंट में ही आप एग्जिट कर दोगे। आपको पता है कि यहाँ से चलो मार्केट यहाँ तक गिर गई ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई वहाँ से रिवर्स हो जाता है और वहाँ से रिवर्स होने के बाद आपके जो 200 वाला एरिया है, ये 200 क्या है, ये कहीं 300-400 भी, 350-400 भी जा सकता है। लेकिन जब ये 230-40-50 पे ही रहता है ना, तभी आप एग्जिट कर देते हो। मतलब आप ये ओवरऑल 30-40 पॉइंट के लिए आप इतना लंबा वेट करते हो, आप इतना बड़ा होप में आप बैठे रहते हो कि कहीं ना कहीं मार्केट ओवरऑल देगी। तो बात तो सीधा सही हो गया ना कि आप कहीं ना कहीं 30 पॉइंट का एसएल रख के और कहीं ना कहीं आप इस मार्केट को 1:1 भी अगर आप लेते हो या 1:2 भी लेते हो, 3 भी लेते हो, तो उसके ज़रिए आपका कहीं ना कहीं आपका टारगेट 70 पॉइंट, 90 पॉइंट या कुछ ऐसा होना चाहिए, 90 पॉइंट होना चाहिए या फिर चलो मान लो 150 पॉइंट का हो गया, ठीक है। बट आप इतना तो यार आपका ये जो टारगेट था ना, ये टारगेट जो आप रखते हो और ये जो 30 पॉइंट का एसएल रखते हो, इन मार्केट में आपका ये रिवर्स हो जाता है। आप ये चीज़ नोटिस करते हो, आप ये चीज़ खुद को आप ये देख सकते हो। मैं देखो सब ट्रेडर के लिए ये चीज़ नहीं बोल रहा, बट अभी मैं बहुत लंबे टाइम से जितने नए लोग एंट्री कर रहे हैं ये उनके साथ यही चीज़ हो रहा है। ये एकदम ये टोटल ये स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, लेकिन इन मार्केट बैठने के बाद ये एकदम उल्टा हो जाता है इसका। उनका जो स्टॉप लॉस होता है और उनका जो टारगेट होता है वो उल्टा हो जाता है भाई। उनका स्टॉप लॉस ही उनका टारगेट होता है, उनको 30-40 पॉइंट ही मिलते हैं। वो कहते हैं कि चलो बस करते हैं, अभी 1000, 1200, 1500 मिल गया, अभी बुक कर देते हैं, प्रॉफिट आ रहा है तो आने दो यार। लेकिन जब लॉस में जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं वो ट्रेल करते चले जाते हैं एसएल को। तो ये बहुत बेकार चीज़ है यार, ऐसा आप मत करो। अभी मैं मार्केट में चलता हूँ और ये मैं इरेज कर देता हूँ। अभी आप मार्केट में देख लो, अभी इस वाले एरिया पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, ठीक, यहाँ पे मैंने एंट्री की, ये हुआ कि यहाँ से भाई मार्केट ऊपर जाएगा, जाने के लिए रेडी हो गए लोग। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था, बट
चांसेस थे, हाई चांसेस थे कि ऊपर निकल जाएगा, और ये मार्केट जा भी रहा था और कहीं ना कहीं इस वाले जोन पे टोटली बुकिंग हुई। लेकिन यार बहुत से ऐसे लोग हैं ना कि ये टोटल इतना वेट ही नहीं किए, यहाँ जाते जाते या इस कैंडल के हाई जाते जाते ये लोग तुरंत ये इसी वाले एरिया पे तुरंत यहाँ पे बुक कर दिए। बट अभी मैं अगर बता रहा हूँ, ये मार्केट यहाँ से अगर गिर जाती ना, अगर यहाँ तक भी गिर जाती है तो ये लोग होल्ड कर देते ये सोच के कि ये मार्केट फिर रिवर्स होगी, और रिवर्स होके इनका कहीं ना कहीं इनके C2C से ऊपर जाएगी और इनको प्रॉफिट मिलेगा, और वो प्रॉफिट भी 30-40 पॉइंट ही बुक करेंगे। अब जब होल्ड किए हो भाई, जब इतना लंबा पेशेंस रखे अगर, तो यार लंबा पेशेंस रख रहे हो तो टारगेट भी तो थोड़ा सा लंबा लेके चलो ना। या फिर आप स्टार्टिंग में ही ऐसा कुछ लेके आओ कि आपको एक चीज़ करना है, अगर 1:1 भी आप लेके चल रहे हो तो सीधा सा है, अगर स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस अगर बुक करेंगे, अगर प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट बुक करेंगे, टारगेट बुक करेंगे, सिंपल सा है। आप स्ट्रैटेजी ले के मार्केट में एंटर करो, बिना स्ट्रैटेजी लिए आप एंटर करते हो ना, बहुत ही ज़्यादा आपका लॉस हो जाता है। आपको देखो, आपको ये चीज़ यहाँ मैं बताता हूँ, आपको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि चलो वीकली 5 to 7 के आप लोग यहाँ मार्केट से लॉस कर रहे हो, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। आप वीकली 5 to 7 के यहाँ से लॉस करोगे, फिर सैटरडे संडे आएगा और फिर नेक्स्ट वीक फिर 5 to 7 के आप फिर लॉस करोगे। क्या सोच के आप, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ही ऐसी फॉलो कर रहे हो ना आप वहाँ पे इन मार्केट आप चीज़ों को बदल दे रहे हो, तो आपके लिए ये जो लॉस है ना ये बहुत छोटा है। आपको लगता है कि चलो ये लॉस बहुत छोटा है सेलर के मुकाबले, क्योंकि देखो सेलर क्या करता है, सेलर आपसे कम लॉस करता है। मैं समझाता हूँ कैसे। अभी आप समझ लो कि 5 लाख का अगर एक वो क्वांटिटी लगा दिया मार्केट में, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं 2 लाख या 3 लाख लॉस होने पे सेलर का मैं बता रहा हूँ, ये तुरंत वहाँ से एग्ज़िट ले लेता है यार। वो उसको समझ में आता है, क्योंकि अमाउंट उसका बड़ा होता है, वो तुरंत एग्ज़िट ले लेता है। और लेकिन मैं आपको बताऊँ ना कि ये जो ऑप्शन बायर होते हैं ना, इनके मुकाबले कहीं ज़्यादा भाई लॉस करते हैं। पूछो कैसे? यही लॉस जो आप 5-7 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये वीकली कर रहे हो ना, जो आप ये कहीं ना कहीं जब 3-4 महीने 5 महीने की जब ऊपर जाता है तो आपको पता चलता है कि आप 5-6 लाख के ऊपर ही आप लॉस करके बैठ गए, और फिर आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। अभी आप जो ये माइंडसेट लेके कम से कम आते भी थे, ये 30 पॉइंट वाला एसएल का लेके कम से कम आते थे, और कहीं ना कहीं आपका एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 या फिर 1:2 भी रहे, मान लो आपका 70 टारगेट रहे या फिर 90 टारगेट रहे, समथिंग ऐसे आपका टारगेट अगर मिलता भी है, तो कहीं ना कहीं आपका ये पूरा, अभी तो ये माइंडसेट पे कम से कम गेम चल भी रहा था, और बाई लक कभी कभी आप 30-40 पॉइंट बुक करते भी हो, लेकिन एक ही 2 बार में आप ये पूरा गवा देते हो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ जब आप 5-6 लाख रुपए जब आप गवा दिए ना, इसको रिकवर करने के चक्कर में आप और लॉस में चले जाते हो। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप ट्रेडिंग अभी के लिए बंद कर दो, आप लर्निंग पे फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ एक लॉट से आप ट्रेड करो, एक लॉट से ज़्यादा आपको करना ही नहीं है, चाहे जो भी हो जाए, और बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके चलने हैं। अभी हम लोग चलते हैं मार्केट में, और यहाँ पे मैं बताता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे चलते हैं, और चलो अभी तो मार्केट बन चुकी है, मैं लाइव मार्केट में भी बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं डेली 9 से 11 लाइव मार्केट में आता हूँ, तो वहाँ पे भी ये चीज़ मैं अक्सर नोटिस करता हूँ, और वहाँ पे मैं ये चीज़ हमेशा बताता हूँ कि आपको अब कब निकलना है, आप कब यहाँ से एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। भले ही हमारे पूरे फेवर में मार्केट रहता है भाई, मार्केट टोटल हम लोगों को रहता है कि 90% हम लोग को लगता है कि अब मार्केट यहाँ से इतना तो जाना ही जाना है, बट उसके बाद भी हम लोग हर एक कैंडल की साइकोलॉजी पकड़ते हुए हम लोग एक सीढ़ी बनाते हुए चलते हैं वहाँ पे। अगर एक सीढ़ी टूटती है तो फिर हम लोग दूसरा नहीं टूटने देते, हम लोग तुरंत एग्जिट लेते हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये जो बाकी सीढ़ियों की डंडी आप बनाते हुए ऊपर चढ़े हो मार्केट में, आप उसको क्यों तोड़ रहे हो, आप वो क्यों लॉस कर रहे हो? इनफैक्ट वो तो आप बचाओ, वहाँ से आप एग्जिट करो। फिर दूसरा जोन जाता है जो मार्केट का, तो वहाँ पे देखेंगे आप विक पकड़ते चला करो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने ये हैमर देके लो पे आप यहाँ पे एंट्री कर लिए, इस हैमर पे एंट्री करते हो, और आपको यहाँ से कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा है, चलो मान लो यहीं तक के लिए कि यहाँ तक मार्केट जाएगी। एक मार्केट यहाँ पे ऊपर गई, तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होने के बाद आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं हो गया आपका, इसको मैं पतला कर लेता हूँ, ओके। तो आपका यहाँ कहीं ना कहीं आपका आपने बाइंग प्राइस हो गया आपका, ठीक है।
बाइंग प्राइस हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। अब इस बाइंग प्राइस में आप यहाँ एसएल कैसे रखोगे? अब आप कहोगे यहाँ एसएल रख दूँ, आप एकदम रख सकते हो यहाँ पे एसएल, लेकिन आप छोटे छोटे एसएल को लेके चलो। देखो निफ्टी में कर रहे हो तो छोटे एसएल लेके चलो, और बैंक निफ्टी है तो आप एक कैंडल पीछे का एसएल लेके चल सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा वोलेटाइल रहती है, वहाँ पे थोड़ा सा विग और जो कैंडल है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो, और निफ्टी में आप एक कैंडल पीछे का लेके चल सकते हो। तो ये आपका हो गया मान लो, तो ये आपका हो गया एसएल। अब मार्केट ये बनता है, चलो एक एग्जांपल मानते हैं, मार्केट यहाँ बना, फिर मार्केट रिवर्स आने लगा, रिवर्स आया, C2C आप नहीं निकलोगे। आप अभी के लिए आप अपने दिमाग में बना लो, या तो आप जिस भी डीमैट अकाउंट में करते हो यहाँ पे आप तुरंत एसएल ट्रेल कर लो, ठीक है। इस एरिया पे आप धन में भी कर सकते हो, बहुत सारे डीमैट अकाउंट है, बहुत ईजी ऑप्शन हो गया आप तो यहाँ पे आप एंट्री और एसएल आप ट्रेल कर सकते हो। अब मार्केट यहाँ से अगर नीचे जाती है ना, आप बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बार मौका मिलेगा मार्केट में आपको ये सब चीज़ करने का, बहुत बार। आप, मैं बता रहा हूँ ना भाई, यहाँ पे 100 पॉइंट का एसएल देने से अच्छा है 10 पॉइंट के 10 बार एसएल दे दो। आप इस 10 पॉइंट के 10 बार एसएल में आप इनफैक्ट 10 बार कुछ नई चीज़ तो सीखोगे, और मैं लिख के दे रहा हूँ, यहाँ आप 10 बार टोटल एसएल नहीं दोगे, आप एक न एक बार मार्केट को पकड़ोगे। 9 बार 8 बार ही एसएल दोगे, कहीं ना कहीं एक बार भी अगर पकड़ लिए तो वो आपका ट्रेंड निकल जाएगा, कहीं ना कहीं आपका पैसा निकल जाएगा। इनफैक्ट पैसा नहीं निकलेगा तो ये 8-9 बार का जो लॉस है ये एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं एसएल को। मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, अगर इसके नीचे निकल गई, ठीक है, इसके नीचे निकल गई तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, बट नहीं निकली, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, मार्केट को ऊपर जाने दो। अभी भी हमारा एसएल यहीं पे है, मार्केट को ऊपर जाने दो, ये थोड़ा सा घूमी यहीं पे, नेक्स्ट कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल में जैसी, अब देखो मार्केट यहाँ से ऊपर हुआ और ऊपर जाने लगा, अब ऊपर गया ना ये चीज़। अब आप इस एसएल को जो है वो यहाँ पे सेट कर दो। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि भाई एक कैंडल जो प्रेजेंट में कैंडल चल रही है, मान लो प्रेजेंट में ये कैंडल चल रही है, आप उसके पीछे का जो विग है उसको ऐसा लेके चलो, आप बहुत सेफ लेके चलोगे। और ऐसा नहीं है कि दिमाग में लेके चलना है कि चलो ठीक है इसके नीचे आएगा तो मैं कर दूंगा, और यहाँ से रिवर्स ऐसे झटके से आ गया, बस हो गया सारा काम। आप यहाँ पे एसएल ट्रेल करते चलना, आप डीमैट अकाउंट में अपने यहाँ पे डालते चलना एसएल कि यहाँ से नीचे आते मार्केट गई, कोई दिक्कत नहीं है, C2C आप निकले, यहाँ पे आपका ब्रोकरेज भी कवर हुआ। अगर आप सिंगल लॉट्स हैं बहुत सही है, आप इनफैक्ट कुछ नहीं लिए, कुछ नहीं दिए, आप यहाँ से बहुत बड़ा गेम यहाँ पे सीख लिए, ठीक है। यही चीज़ आपको हर कैंडल में करना है। अगर आपको ये चीज़ का डर लगता है और आप अगर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसी सीढ़ियाँ बना के चलना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए एक मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। यहाँ आ जाते हैं। अब आप ये चीज़ समझो ना कि जो सेलर का है, सेलर आपको हमेशा ट्रैप पे फंसाएगा। जैसे एक ये देख लो, मान लो ये एक कैंडल है और यहाँ पे एक हो गया, ठीक है, ये क्लोजिंग का हो गया, ये ओपन हो गया कैंडल और यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है कि भाई मार्केट सीधा सा है, ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर ही क्लोज हुआ है भाई, ओपन यहाँ हुआ है, क्लोज यहाँ हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट, अरे ये कैंडल ग्रीन है, ठीक। नेक्स्ट कैंडल बनती है, अगर अगली कैंडल बनी, ये मान लो इतनी बड़ी कैंडल बन गई और ये आ गया यहाँ पे, अब ये वाला एरिया हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया, और ये वाला एरिया क्या हो गया हमारा, यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ था। अब इसको, अब जब ये कैंडल बन रहा है ना, अगर ये कैंडल अभी क्लोज ही नहीं हुआ है, चलो आप ये समझ लो ये कैंडल बन चुका है, ये वाला कैंडल अभी क्लोज नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे एसएल रख देना है। भले ही आपका एसएल यहाँ पे 30 पॉइंट नीचे है, देखो आप लगा दो, आप माइंडली प्रिपेयर रहो, ये पूरा पेशेंस और साइकोलॉजी का ही गेम है। मैं बहुत डीप चीज़ें बता रहा हूँ, मैं इस तरह बता रहा हूँ कि आप अगर नए हो तो आप मार्केट से सीखो, प्लस आप स्कैल्पिंग के थ्रू आप उस मार्केट को होल्ड करके रखो। जैसे ही थोड़ा सा पोजीशन में चेंज आता है आप तुरंत वहाँ से मार्केट एग्जिट कर दो, कोई बात नहीं, आपको बड़े मूव आपको नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। आप देखो, आप चीज़ों को शुरू में जब समझोगे ना, जब आपको ये प्रॉफिट का जब आदत लगेगा ना, जब आप चीज़ों को समझने लगोगे प्रॉफिट आ कैसे रहा है, आप फिर इस कैंडल का ये जो मैं इतना डीप चीज़ बताया हूँ ना, इस चीज़ को आप एक बार फॉलो करके देखना। इन मार्केट में आप तो जब बड़े होल्डिंग रखोगे ना, जब मतलब थोड़ा सा एक ट्रेंड आप फॉलो करोगे, बहुत देर से होल्ड की हो, तो आप उस ट्रेंड में इस चीज़ को आप एक बार अप्लाई करके देखना। 2-2 कैंडल का गैप कर देना। अगर आपको रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, अगर आपका एसएल थोड़ा ज़्यादा लेके अगर आप माइंडली प्रिपेयर हो, तो आप 2 कैंडल का होल्ड कर देना कि यहाँ कैंडल कोई बन रही है और आप इसका लोन ले लेना, इसका मत लेना। तो ये कब करोगे, जब आप
एक स्टेप सीख लोगे तो आप 2 स्टेप पे करना। देखो स्कैल्पिंग के लिए जो अभी वाला फार्मूला बता रहा हूँ ना, ये बहुत तगड़ा है। और अभी के लिए आप क्या करो ना, मार्केट में आओ, छोटी चीज़ से स्कैल्पिंग लो, चले जाओ। यहाँ पे ग्रीडी के चक्कर में आप अपना कैपिटल गवा देते हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आपको रिस्क मैनेजमेंट हमेशा लेके चलना है। मार्केट में बिना रिस्क मैनेजमेंट के आपको एंटर नहीं करना है। आप आएंगे तो आप पहले, ये नहीं है कि अभी सुबह उठे तुरंत मार्केट ओपन हुई और तुरंत ले लो, चलो 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 जल्दी जल्दी ले लेते हो, मार्केट ओपन हो गई, सुबह का टाइम है। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको पहले आना है, थोड़ा सा कुछ देर पहले आप कैंडल देखोगे। देखो आप कुछ देर कैंडल को देखोगे वो क्या चल रहा है, फिर आप एंट्री लोगे। इनफैक्ट आप सुबह 9:15 पे भी आते हो तो आप 10-15 मिनट थोड़ा सा रुको, वहाँ पे होल्ड करो, देखो कैंडल का क्या पोजीशन है, क्या बन रहा है, फिर आप लो। और आप दिन में डिसाइड करके आओ कि पर डे आपको कितने पॉइंट का ऐसे लेना है, आप कितना लॉस करोगे। 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 60 पॉइंट, आप कितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हो पर डे का। आप ये मत सोच के आया करो कि यार आज 200 पॉइंट का टारगेट उठाना है, और फिर आप ये सोच के आए और मार्केट में आने के बाद आपका 200 पॉइंट का जो टारगेट था, ये 30 पॉइंट का जो एसएल था आपका, ये आते ही मार्केट में एंटर करते ही उल्टा हो गया। 200 पॉइंट मार्केट नीचे चली गई और 30 पॉइंट के लिए आप बैठे रह गए। ये करना ही नहीं है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान दो। पहले आप ध्यान से यहाँ पे देखो मार्केट का क्या चल रहा है, और आप एक स्ट्रैटेजी लेके आओ कि आपको पर डे कितना लॉस करना है। अगर उतना हो जा रहा है, आप मार्केट को छोड़ दो, आपको पैसा नहीं लगाना, फिर आप हट जाओ, किनारे कर लो। आप नहीं रुक पा रहे हो, सिस्टम को बंद करके आप वहाँ से चले जाओ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि पहले आप मार्केट को सीखो, पहले आप इस चीज़ को, आप जो मैं अभी बताया हूँ ना, जो कैंडल वाला एरिया, आप उसको जाके पहले आप थोड़ा सा बैक टेस्ट करो। आप इन मार्केट में आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप, चलो साइकोलॉजी मेंटेन नहीं होता है, ऐसा भी होता है कि भाई जब इमोशन उसमें नहीं रहते हैं, आपके पैसे नहीं लगे रहेंगे, तो आप उतना इमोशनली अटैच नहीं होगे। तो आप एक काम कर सकते हो कि एक लॉट से आप करो, और आप ये डिसाइड करके आना कि आपको लॉस कितना लेना है। बस आपका 2 टारगेट रहेगा कि आपका लॉस कितना लेना है आपको, और दूसरा आप मार्केट में सिर्फ यही सोच के आएंगे कि आज बस मैं अपना कैपिटल बचा लूँ। और जो आप जिस स्ट्रैटेजी पे आप यहाँ पे लेंगे मार्केट में ट्रेड, वो स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है। सिर्फ ये 3 चीज़ आप फॉलो करो, ये जो प्रॉफिट है ना, आपको इतना प्यारा बोनस के रूप में आएगा कि आप भाई देख के कहोगे कि बस अब यही 3 फार्मूले आजमाने हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे अप्लाई करो आप। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दो। मैं बताऊं, डेली सुबह मैं 9 बजे से 11 बजे तक लाइव आता हूं, तो आप वो लाइव ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। आप वहां पे सारे मार्केट के अपडेट मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि मार्केट में कल क्या होने वाला है, उससे पहले ही हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, और उसका वीडियो एक दिन पहले शाम को आ जाता है। तो आप उस प्रिडिक्शन का प्री प्लानिंग वीडियो आप उसको ज़रूर देखो। आपको माइंडसेट आपका रहेगा कि चलो आज मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर है, नीचे है, बीच में है, क्या है। अब ये एरिया, आप ये सिनेरियो जब समझ के आओगे लाइव आप फिर ज्वाइन करोगे ना, तो आपको फिर उसमें डीप नॉलेज आपको मिलेगा कि साइकोलॉजिकल कैंडल क्या बन रही है, कैसे फॉर्म हो रही है। और फिर जो मैं ये कैंडल वाला बताया हूँ ना, आप उसको अप्लाई करना। और ये जो 3 चीज़ बेसिक जो मैं बताया हूँ, आप कितना लॉस लोगे, आपका कैपिटल बचाना ही बचाना है आपको, और आप किस मार्केट को, ट्रेंड को फॉलो करते हो, मतलब आप एकदम प्रिपेयर हो के आओ। आप देखो आप प्रॉफिट जनरेट कर दोगे, गारंटी बता रहा हूँ मैं। आप धीरे धीरे आप 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना लगेगा आपको, लेकिन आप कंफर्म मैं बता रहा हूँ आप उसे जनरेट करोगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ आपको वो चीज़ समझ में आया है। तो यार इस चीज़ को ज़रूर से फॉलो करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं यार दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।